आपके पास जमीन का केवाला हो, आपके पास जमीन का बैनामा हो, आपके पास जमीन का खतियान हो, लेकिन ये जमीन पर आपका दखल नहीं है, यानी ये जो जमीन है इस पर दखल किसी और का है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस पर कह सकते हैं दखल किया हुआ है। तो दखल यानी कोई और का है। ये भी कह सकते हैं कि कब्जा किसी और का है। ठीक है, कब्जा किसी और का है, मतलब कब्जा कोई और किया हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि ये इस पर जो है ना पोजीशन नहीं है, यानी पोजीशन जो है इस पर पोजीशन नहीं मिला है। अब ये सभी कंडीशन में बात एक ही है, इसका रिकवरी, यानी कब्जा आप रिकवर करना चाहते हैं। अगर आपके जमीन का कब्जा, आप जमीन खरीदे, आपके पास जमीन का केवाला है, आपके पास जमीन का बैनामा है, लेकिन आपको जमीन पर कब्जा नहीं मिला, जमीन पर कब्जा जो है कब्जा नहीं मिला। ये हो गया एक बात। दूसरी बात जो है कि एक तो जमीन पर कब्जा नहीं मिला, दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है यहाँ पर कि जमीन पर कब्जा मिला था, बाद में एक तरह से कोई जबरन कब्जा कर लिया। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर जबरन जो है, जबरन क्या किया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। तो ये हो गया कि जमीन पर जो है कब्जा नहीं मिला, जबरन जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अब इसका आप रिकवर चाहते हैं, इसका जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको आपको समझना पड़ेगा। यानी जो एक तरह से जो पोजीशन है वो आप रिकवर चाहते नहीं, हमको वापस जो है ये पोजीशन मिलना चाहिए जब मेरे पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है। अब कोई भी अगर जमीन खरीदेगा तो जो जमीन में इसका पोजीशन डिक्लेयर होता है, देखा जमीन में क्या होता है, जमीन एक तो जमीन का प्लॉट का नंबर हो गया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ये 101 नंबर का प्लॉट है, बाकी क्या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो प्लॉट जो है, और देखा जाएगा कि 101 नंबर का प्लॉट विक्रेता का है या नहीं है, विक्रेता का उस पर अधिकार है या नहीं है, तो बेचने का उसको अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एक पोजीशन डिक्लेयर होता है, और पोजीशन डिक्लेयर होता है कि आगे पीछे अगल बगल कौन है, ये सारा कुछ जो है इसका एक मैप तैयार करके आपके जमीन का जो एक तरह से केवाला है, बैनामा है, उस पर मेंशन रहता है। अब तो ठीक है, ये सारा कुछ तो मेंशन है, लेकिन फिर भी जमीन का पोजीशन नहीं मिला, तो आखिर क्या करेंगे? तो क्या कानूनी प्रक्रिया है वो जरूर जान लीजिए आप। और हम सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे ताकि आप इसको समझ सकें, ये पोजीशन रिकवरी सूट को। ठीक है, पोजीशन जो रिकवरी सूट है ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो है केस है कि आप अगर अपने जमीन का जो है पोजीशन वापस चाहते हैं तो आपको करना होगा यहां पर पोजीशन रिकवरी सूट। और पोजीशन रिकवरी सूट जो है आप अगर फाइल करेंगे, कहीं पर आपका मान लेते हैं घर हो, आपका मकान हो, आपका दुकान हो, या अन्य कोई ऐसा दस्तावेज है, आप जो पोजीशन रिकवरी सूट फाइल करेंगे तो आखिरकार कैसे आप प्रॉपर्टी संपत्ति को प्राप्त करेंगे, आखिर जो है एक तरह से कब्जा जो व्यक्ति किया हुआ है क्या उसके पास कोई कानूनी अधिकार है, ये सभी बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी जब भी है ना, समझने की जरूरत नहीं है, यानी ये साफ साफ जो है जाहिर होता है ना, ऐसा ये जो है ना पोजीशन रिकवरी सूट की जब बात करते हैं, ये ऐसा एक मुकदमा है। ठीक है, ये मुकदमा एक ऐसा मुकदमा है जो कि एक तरह से आपकी जो संपत्ति है ना उस पर कानूनी अधिकार रखने वाले व्यक्ति को जो है, जो भी अवैध तरीके से जो एक तरह से कब्जा किया हुआ है उसको वापस, यानी ये ऐसा मुकदमा है कि कब्जा वापस जो है, यानी कब्जा वापस मिल जाए आपको, यानी दिलाने के लिए दायर किया जाता है। ठीक है, ये यहां पर जो है दायर किया जाता है, ये ऐसा मुकदमा है। तो इसलिए अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कब्जा कैसे वापस होगा, पोजीशन कैसे वापस मिला, हम बताएंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन आता है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वो दिक्कत का सामना जो है यहाँ पर वो है
यानी एक तो आप पोजेशन रिकवरी सूट जो है सीपीसी के तहत फाइल कर लेंगे, ठीक है। तो ये यानी केस फाइल जो करेंगे तो उसमें एक कंडीशन क्या क्या है वो जरूर जान लें। तो देखें आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर जो है पोजीशन रिकवरी सूट फाइल करते हैं, ठीक है। अब ये जो फील्ड होता है, ये जो फील्ड होता है ये अंडर जो है यहां पर सीपीसी, ठीक है। अब ये सिर्फ आप जो फाइल किए, तो इसमें एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें एक टाइम जो है लिमिट है, ठीक है। टाइम लिमिट है यानी किसके लिए, सबसे बड़ी बात है ये समझने वाला पॉइंट है। टाइम जो लिमिट दिया गया है, जो बात किया गया है, वो भी फॉर फिलिंग है ना, यानी जो आप केस फाइल करेंगे उसका एक तरह से पोजेशन रिकवरी सूट का जो केस फाइल करेंगे, कब्जा वापसी का जो आप केस फाइल करेंगे, उसमें जो टाइम लिमिट की बात कर दिया गया कि देखें आपको समय सीमा दे रहे हैं, समय सीमा के अंदर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, तब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वो कहाँ है, लिमिटेशन एक्ट में यहां पर ऐसा जो है कहा गया है। तो ठीक है, अब लिमिटेशन एक्ट की भी बात करते हैं कि ऐसा अगर हो है तो आखिर कहां पर ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ठीक है, अब यहां पर जो कानून है, कानून की अगर बात करें सबसे पहले तो जो सीपीसी कानून है, सिविल प्रक्रिया यहां पर संहिता जो कानून है, तो सीपीसी में अगर यहां देखा जाए तो जो ऑर्डर 7 जो है रूल 11D, तो इसमें जो ऐसा कोई जो आपका केस है ना, केस को खारिज करने के लिए जो है, खारिज करने से संबंधित है, ठीक है, करने से संबंधित है, इस बात को आप समझ लें, ठीक है, संबंधित है। तो ऑर्डर 7 रूल जो 11D है सीपीसी का, ये आपके केस को खारिज करने से संबंधित है। और जो ये इस प्रकार का जो एक तरह से कोई टाइम पीरियड को, अगर एक समय सीमा को अगर जो है सही tariके से, समय सीमा डिफाइन है कि कब आपको क्या करना है, और उस टाइम पीरियड से जो है ना आप अलग हटकर जो है अपने केस को फाइल करते हैं, तो फिर आपका जो केस है उस केस को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उस आपका जो केस है उस केस को क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी आपका केस यहां पर क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो है एक तरह से यही फैसला सुनाया। अब ये कौन सा केस है, उस केस के बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले केस नंबर की, तो केस नंबर जो है इसका यहाँ पर 4237 ऑफ यहाँ पर 2015 ये इसका जो है यहाँ पर केस नंबर है। और जो वादी है जो यहाँ पर उनका नाम जो है वो ये है, पहला जो है वो है शिवराज, ठीक है, शिवराज बनाम जो है उसका अगला का नाम है रघुराज। यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम आपको बता रहे हैं। शिवराज बनाम रघुराज जो ये एक तरह से है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। टाइटल यहाँ पर है शिवराज जो है रेड्डी बनाम यहाँ पर रघुराज जो है रेड्डी। अब ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट को अगर आप देखेंगे तो ये जजमेंट, ये फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है कह दिया कि देखें यहाँ पर जो है अगर कोई भी जो अगेंस्ट पार्टी है ना, ठीक है, अब अगर वो दावा करे यहाँ पर कि ऑर्डर जो 7 है और उसका जो रूल 11D है उसके अंदर जो है मुकदमा खारिज करने का एक तरह से कोई भी केस हो, तो अगर वो खारिज करने का आवेदन नहीं भी देता है, ठीक है, मान लेते हैं अगेंस्ट पार्टी जो है वो कोई आवेदन नहीं किया, फिर भी केस खारिज होगा, ठीक है, फिर भी केस क्या होगा, केस यहां पर खारिज होगा, फिर भी केस जो है वो खारिज होगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो अगर आवेदन नहीं किया है तो भी क्या होगा, केस यहां पर खारिज होगा। अब जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, यानी आप समझ लें कि देखें लिमिटेशन में जो है हर बात के लिए नियम है।
अगर लिमिटेशन को समझें तो आप जमीन की रजिस्ट्री कराए और कितने दिन तक आप उसको कैंसिल करा सकते हैं, आपके जमीन को अगर कब्जा कर लिया है तो कब आप कब्जा का दावा कर सकते हैं। तो हर बात के लिए समय सीमा जो है तय किया गया है। लेकिन एक तरह सबके साथ एक और कंडीशन चल के आता है, वो है फॉर्जरी। यानी आप कह सकते हैं एक तरह से फॉर्जरी जो है कि आपके साथ जो फॉर्जरी किया गया, आपके साथ जो यहाँ पर धोखा किया गया, आपके साथ जो यहाँ पर जालसाजी किया गया, तो इससे संबंधित जो टाइम पीरियड है, आपको जालसाजी करेगा तो उसमें समय सीमा लोग क्या देखेंगे, जहाँ जालसाजी साबित अगर हो गया, ठीक है, तो वो धोखा दे रहा है, एक तरह से सब कुछ धोखाधड़ी कर रहा है। तो लेकिन समय सीमा की जब बात होती है ना, तो समय सीमा होता है, देखें आप क्या कोई भी घर के सदस्य जमीन को बेच दिए, अब बेच दिए और आप सोए हुए हैं, यानी लिमिटेशन नाम का एक चीज होता है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, और लिमिटेशन एक्ट को अगर आप नहीं समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिमिटेशन एक्ट में हर बात को मेंशन किया गया है, आप कब क्या कर सकते हैं वो सब कुछ आपको लिमिटेशन एक्ट में देखने को मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।